बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी। राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी समस्याएं पीछे छूट गई हैं, पर जैसे ही वापस जाता हूं वे फिर से सामने आ जाती हैं। यहाँ और वहां का इतना अंतर क्यों? बाबा जी ने अत्यंत करुणा और गहराई से जवाब दिया, बेटा, यह सवाल हर साधक के मन में आता है और यह बहुत स्वाभाविक है। डेरा एक ऐसा ओएसिस है जहां आकर प्यास बुझती है, पर जब तुम ओएसिस से निकलते हो तो फिर से रेत और धूप में आ जाते हो। डेरा की शांति और बाहर की भागदौड़ दोनों अलग अलग दुनियाएं हैं। पर सच ये है, डेरा का असली मकसद ये नहीं कि तुम वहां रहो, बल्कि यह कि वहां की शांति को बाहर ले जाओ। जैसे कोई किसान खेत से बीज लेकर अपने घर बोता है, वैसे ही तुम डेरा से नाम का बीज लेकर जाओ और उसे बाहर की दुनिया में बो। जब तुम नाम को बाहर भी पकड़े रहते हो तो वह अंतर कम होने लगता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि डेरा और बाहर का फर्क मिटने लगा है, क्योंकि अब तुम डेरा को भीतर ले गए हो। इसलिए समस्या को बाहर मत देखो, उसे नाम में डुबाओ और देखो वे कैसे विलीन हो जाती हैं। क्योंकि डेरा तो समस्या को समाधान में बदलने का घर है, बस तुम्हें उस समाधान को बाहर भी ले जाना है। दूसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे अपने कुछ सपने बहुत स्पष्ट दिखते हैं, पर वे पूरे नहीं होते। क्या डेरा सपनों को पूरा करता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, डेरा सपनों को पूरा करने का स्थान नहीं, वह सपनों को सही दिशा देने का स्थान है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम्हारे मन की अशुद्धियां कम होती हैं, और जब मन साफ होता है तो सपने स्पष्ट दिखते हैं। पर सपने पूरे होना या ना होना, यह मालिक की मर्जी है, और मालिक वही करता है जो तुम्हारी भलाई में है। इसलिए सपनों को पूरा करने की चिंता मत करो, बस डेरा आओ, नाम लो और अपने सपनों को मालिक को सौंप दो और विश्वास रखो। वह तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही वह तुम्हारा सपना ना हो, क्योंकि डेरा सपनों से बड़ा सत्य दिखाता है और वह सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीसरा सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी लगता है कि मैं किसी और में बदल रही हूँ, पर परिवार वाले कहते हैं कि मैं वही हूँ। यह बदलाव असली है या नहीं? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे नदी का बहाव धीरे धीरे पत्थर को गोल कर देता है, वैसे ही डेरा आने से तुम्हारे भीतर एक नरमी आती है, एक शांति आती है, और वह बदलाव इतना गहरा होता है कि तुम खुद उसे महसूस करती हो। पर बाहर वाले उसे तुरंत नहीं देख पाते, क्योंकि वह बदलाव सतह पर नहीं, भीतर होता है, और वही असली बदलाव है। जो भीतर हो वही स्थायी होता है। बाहरी बदलाव तो दिखावा है। तुम डेरा आकर जो अनुभव कर रही हो वही तुम्हारा असली बदलाव है, और वह बदलाव तुम्हारी आत्मा को संवार रहा है। भले ही बाहर वाले उसे पहचाने या न पहचाने, तुम उसे महसूस करो, बायको होना चाहिए, और जारी रखो, क्योंकि डेरा आत्मा का संवारने वाला है, और वह संवारना ही असली पहचान है। चौथा सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे अपने पति से और अधिक प्रेम हो गया है, क्या यह डेरे की कृपा है? बाबा जी ने स्नेह से जवाब दिया, बेटा, डेरा प्रेम का केंद्र है। वहां आकर जब तुम नाम लेती हो तो तुम्हारा दिल नरम होता है, और जब दिल नरम होता है तो प्रेम अपने आप बढ़ता है। यह डेरे की कृपा ही है, क्योंकि डेरा तुम्हें देखना सिखाता है, अपने पति को एक आत्मा के रूप में, मालिक के एक अंश के रूप में, और जब तुम उसे इस नज़र से देखती हो तो प्रेम और गहरा हो जाता है। इसीलिए यह बदलाव डेरे की कृपा का प्रत्यक्ष फल है, और इसे स्वीकार करो एंड इस प्रेम को और अधिक बढ़ाओ, क्योंकि डेरा रिश्तों को संवारने आया है और तुम इसे महसूस कर रही हो। यही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है। पांचवां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में कई बार मुझे बैठते ही ऊंघ आ जाती है, क्या मैं सत्संग का लाभ खो रहा हूं? बाबा जी हंसे और बोले, बेटा, ऊंघ आना एक प्राकृतिक क्रिया है, और डेरा में ऊंघ आना तो और भी स्वाभाविक है, क्योंकि डेरे की शांति, वहां की ऊर्जा और सत्संग की मधुरता, ये सब मिलकर शरीर को इतना आराम देती है कि नींद अपने आप आ जाती है। पर यह नींद बेकार नहीं है, यह एक गहन विश्राम है, और उस विश्राम में भी सत्संग की वाणी तुम्हारे अवचेतन में उतर रही होती है। इसलिए ऊंघ को अपराध मत समझो, बल्कि इसे डेरे का एक उपहार समझो कि तुम इतनी शांति में हो कि नींद आ गई। पर जब जागो तो श्रद्धा से बैठो और फिर से सत्संग को सुनो, क्योंकि डेरा तो सोते जागते दोनों में कृपा बरसाता है, बस श्रद्धा बनाए रखो। छठा सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे अपने अंदर की बेचैनी कम होती दिखती है, पर वापस जाकर वह बेचैनी फिर से आ जाती है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने धैर्य से कहा, बेटा, बेचैनी मन की अवस्था है और डेरा मन को शांत करने का स्थान है। पर जब तुम बाहर जाती हो
तो मन फिर से अपनी पुरानी आदतों में चला जाता है। इसका एक ही समाधान है, नाम को पकड़े रहना। जैसे कोई नाव लहरों में हो पर उसका लंगर डूबा हो, तो वह हिलती तो है पर बहती नहीं। वैसे ही तुम नाम को लंगर बनाओ, बेचैनी आए पर नाम को पकड़ो और धीरे धीरे वह बेचैनी कम होगी। और एक दिन तुम पाओगी कि बेचैनी नाम के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि डेरा तो बेचैनी को शांति में बदलने आया है और वह बदलाव तुम्हारे भीतर हो रहा है। बस उसे समय दो और नाम को पकड़ो। 7वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में हर कोई राधा स्वामी कहता है, इस शब्द में क्या इतनी ताकत क्यों है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा सैदा साहब, राधा स्वामी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ध्वनि है जो मालिक से जुड़ती है। यह शब्द हजारों वर्षों की तपस्या और श्रद्धा से भरा है। जब तुम इसे बोलते हो तो तुम उस ऊर्जा से जुड़ते हो जो इस शब्द में समाई है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को शांत करता है, तुम्हारे अहंकार को घटाता है और तुम्हें मालिक के करीब लाता है। इसलिए यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मालिक का नाम है और नाम की ताकत अपार है। बस इसे श्रद्धा से बोलो और देखो यह तुम्हें कहां ले जाता है, क्योंकि डेरा इसी नाम से चलता है और यही नाम तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। 8वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने आप को खो रहा हूं, क्या यह सही है? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, खोना और पाना ये दो पहलू हैं। डेरा में जब तुम खोते हो तो तुम अपना अहंकार खोते हो, और जब अहंकार खोता है तो आत्मा मिलती है। इसलिए डेरा में खोना पाना है। तुम अपनी पुरानी पहचान को खो रहे हो ताकि नई सच्ची पहचान मिल सके। यह एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, पर यही सही रास्ता है, क्योंकि डेरा अहंकार को मिटाने आया है और जब अहंकार मिटता है तो मालिक का प्रकाश आता है। इसलिए खोने से डरो मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि डेरा में खोना ही सबसे बड़ा पाना है। 9वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है जो इस दुनिया में नहीं है, क्या वे मुझे देख रही हैं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, आत्मा शरीर से नहीं बनती। जब तुम डेरा में बैठती हो और नाम लेती हो तो उस नाम की ऊर्जा तुम्हारी माँ की आत्मा तक पहुंचती है और वे तुम्हें महसूस करती हैं, क्योंकि माँ का प्यार कभी मरता नहीं, वह हमेशा रहता है और डेरा आत्माओं का मिलन स्थल है। इसलिए जब तुम डेरा आती हो तो तुम अपनी माँ को भी डेरे की कृपा में समर्पित कर सकती हो और विश्वास रखो, वे तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि डेरा तो सभी आत्माओं को एक साथ लाता है, चाहे वे शरीर में हो या ना हो। इसलिए उनके लिए नाम लो और उन्हें मालिक को सौंप दो। वे शांति में हैं और तुम भी शांति में रहो। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 10वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सत्संग को पूरा नहीं समझ पाता, क्या मैं कुछ खो रहा हूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सत्संग को समझने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की बातों को पूरा नहीं समझता पर उसका प्यार महसूस करता है, वैसे ही सत्संग को दिल से सुनो। जो समझ आए उसे पकड़ लो, जो ना आए उसे मालिक पर छोड़ दो और विश्वास रखो, सत्संग का हर शब्द तुम्हारे भीतर किसी न किसी दिन अंकुरित होगा। इसलिए समझ ना आने की चिंता मत करो, बस उपस्थित रहो, क्योंकि डेरा में उपस्थित होना ही सबसे बड़ा समझ है। बाकी समय के साथ अपने आप आ जाएगा और डेरे की कृपा तुम्हें वह समझ देगी जो तुम्हें चाहिए। 11वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मैं कई बार अपनी परेशानियां लेकर आती हूँ, पर वहां वे हल्की लगती हैं, क्या डेरा मेरी परेशानियां कम करता है? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा परेशानियां कम नहीं करता, वह तुम्हें बड़ा करता है। जब तुम बड़ी होती हो तो परेशानियां छोटी लगती हैं, जैसे कोई पहाड़ ऊंचा होता है, पर जब तुम उसके ऊपर चढ़ जाते हो तो वह छोटा लगता है। डेरा तुम्हें ऊपर चढ़ाता है और फिर परेशानियां नीचे रह जाती हैं। इसलिए डेरा परेशानियों को हल्का कर देता है और जब तुम डेरे से बाहर जाती हो तो तुम उस ऊंचाई को साथ ले जाती हो और परेशानियां अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि डेरा तुम्हें शक्ति देता है और वह शक्ति ही सबसे बड़ा हल है। इसलिए परेशानियां लेकर डेरा आओ और उन्हें डेरे की ऊंचाई पर छोड़ आओ। 12वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे घर में और सहनशीलता आई है, क्या यह डेरे का असर है? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, यह निस्संदेह डेरे का असर है। डेरा सहनशीलता का घर है। जब तुम नाम लेते हो तो तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती है और जब सहन शक्ति बढ़ती है तो तुम घर में, रिश्तों में और काम में अधिक धैर्य और प्रेम से पेश आते हो। यह बदलाव डेरे की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि डेरा तुम्हें बाहरी दुनिया के लिए तैयार करता है और वह तैयारी सहनशीलता से शुरू होती है। इसलिए इस बदलाव को स्वीकार करो और उसे और गहरा करो
क्योंकि डेरा तुम्हें अधिक मानवीय बना रहा है और यही डेरे का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 13वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने बच्चों के लिए नाम ले सकती हूँ? बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा, डेरा नाम की कृपा का घर है। तुम अपने बच्चों के लिए नाम ले सकती हो, और जब तुम उनके लिए नाम लेती हो तो वह नाम उनके जीवन में सुरक्षा, शांति और संस्कार लाता है, क्योंकि नाम की ऊर्जा उन तक पहुंचती है। और जब वे बड़े होंगे तो वे भी उस नाम के करीब आएंगे। इसलिए बच्चों के लिए नाम लेना सबसे बड़ी मातृभक्ति है, और डेरा उसे और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि डेरे की दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह अपना फल अवश्य देती है। इसलिए बच्चों के लिए नाम लो और उन्हें मालिक की गोद में सौंप दो, वह संभालेगा। 14वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में कई बार मुझे लगता है कि मैं अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ लेता हूं। क्या यह डेरे की कृपा है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह आत्मा का जागरण है। डेरा तुम्हें सवाल पूछना सिखाता है और फिर उन सवालों के जवाब भीतर खोजना सिखाता है। जब तुम डेरा में बैठते हो तो तुम्हारा भीतर का ज्ञान जागता है एंड वह ज्ञान तुम्हें जवाब देने लगता है। यह डेरे की कृपा है, क्योंकि डेरा आत्मज्ञान का घर है। और जब तुम अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ लेते हो तो समझो, डेरा ने तुम्हें वह आंख दे दी है जो भीतर देखती है। इसलिए इस अनुभव को स्वीकार करो और उस आंख को और तेज करो, क्योंकि डेरा तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। और यही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है कि तुम अपने सवालों के जवाब खुद खोज सको। 15वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे कई बार अकेले में रोना आता है, पर वह रोना हल्का करता है। क्या यह सही है? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, अकेले में रोना एक सफाई है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम्हारे भीतर की जमी हुई पीड़ा बाहर निकलती है, और रोना उस निकास का एक साधन है। यह कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का हल्का होना है। और डेरा वह स्थान है जहां यह रोना पवित्र होता है, क्योंकि यह रोना मालिक की ओर होता है। इसलिए रोने को दबाओ मत, उसे बहने दो। और जब रोना समाप्त हो तो शांति महसूस होगी, क्योंकि तुमने अपना बोझ उतार दिया है। और डेरा तुम्हें वह शांति देता है जो रोने के बाद आती है। यही डेरे का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि तुम अपने आंसुओं को भी मालिक को समर्पित कर सको। 16वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वहां का ही हिस्सा हूं, पर मैं यहां बाहर आकर अजनबी सी लगती हूं। क्या करूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, यह डेरे का घर बनाने का पहला कदम है। जब तुम डेरे को अपना घर महसूस करती हो तो वहां तुम आत्मीय हो, पर बाहर तुम अजनबी सी लगती हो, क्योंकि बाहर की दुनिया का शोर अलग है। पर असली घर तो भीतर है। जब तुम नाम लेती हो तो वह डेरा तुम्हारे भीतर बस जाता है, और फिर बाहर भी तुम अजनबी नहीं रहती, क्योंकि अब तुम डेरे को अपने साथ ले गई हो। इसलिए बाहर डेरे को ले जाने का अभ्यास करो, और जब तुम बाहर हो तो डेरे की शांति को बनाए रखो। धीरे धीरे तुम पाओगी कि तुम हर जगह डेरे की तरह हो और कोई अजनबीपन नहीं रहता, क्योंकि डेरा तो हर जगह है, बस तुम उसे महसूस करो। 17वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाम ले सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा संगति का घर है और दोस्तों के साथ नाम लेना बहुत अच्छा है। जब तुम मिलकर नाम लेते हो तो वह सामूहिक ऊर्जा बनती है, और वह ऊर्जा और भी गहरी होती है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ डेरा आओ या बाहर भी मिलकर नाम लो, पर ध्यान रखो, नाम की गंभीरता बनाए रखो, और उसे केवल एक सामाजिक गतिविधि मत बनाओ, उसे आत्मिक अनुभव बनाओ, क्योंकि डेरा आत्माओं का मिलन है। और जब दोस्त मिलकर नाम लेते हैं तो वह मिलन और गहरा होता है। इसीलिए दोस्तों के साथ नाम लो और उसे डेरे की कृपा में डुबो दो। 18वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे भीतर कुछ बदल रहा है, पर मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकती। क्या यह बदलाव असली है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, सबसे गहरे बदलाव शब्दों से परे होते हैं। जब तुम नाम लेती हो तो वह नाम तुम्हारे भीतर एक स्पंदन पैदा करता है, और वह स्पंदन इतना सूक्ष्म होता है कि वह शब्दों में नहीं आता। वह अनुभव है, और अनुभव को बताने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करना होता है। इसलिए अगर तुम उसे शब्दों में नहीं बता सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि वह असली नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह इतना गहरा है कि शब्द उसकी सीमा में नहीं आते। इसलिए उस बदलाव को स्वीकार करो, उसे महसूस करो और उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि डेरा शब्दों से परे की दुनिया है और वहां के अनुभव को शब्द नहीं पकड़ सकते कि बस उसे जियो। 19वां सवाल।
एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने काम की चिंताओं को भूल सकता हूँ? बाबा जी ने व्यवहारिकता से कहा, बेटा, डेरा चिंताओं को भूलने की जगह नहीं, वह चिंताओं को देखने की जगह है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम अपनी चिंताओं को एक नई दृष्टि से देखते हो, और वह दृष्टि तुम्हें बताती है कि चिंताएं तुम्हारी नहीं, मालिक की हैं, और वह उन्हें संभाल लेता है। इसलिए डेरा में अपनी चिंताओं को मालिक को सौंप दो, और काम पर ध्यान देने से पहले उन्हें डेरे की शांति में डुबो दो। और जब तुम बाहर जाओ तो चिंताएं हल्की हो जाएंगी, क्योंकि डेरा तुम्हें विश्वास देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए चिंताओं को भूलने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें डेरे की कृपा में समर्पित करो, वहां वे हल्की हो जाती हैं। यही डेरे का चमत्कार है। 20वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं वहां किसी और दुनिया में हूं। क्या यह अनुभव सच्चा है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, डेरा दुनिया से परे की एक झलक है। जब तुम वहां होती हो तो तुम एक ऐसी दुनिया में चली जाती हो जहां ना शोर है, ना चिंता, ना भाग दौड़, बस शांति और प्रेम है। और वह दुनिया उतनी ही सच्ची है जितनी तुम्हारी रोजमर्रा की दुनिया, पर वह अलग है, और उसे अनुभव करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह दुनिया तुम्हें मालिक के करीब लाती है। इसलिए उस अनुभव को सच्चा मानो और उसे अपने भीतर उतारो, क्योंकि डेरा तुम्हें उस दुनिया का नागरिक बना रहा है जहां शाश्वत शांति है, और वह नागरिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए उस दुनिया को गले लगाओ और उसे अपने जीवन में बसाओ। 21वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, अतीत बदला नहीं जा सकता शिबानिया, पर उसके असर को बदला जा सकता है। जैसे कोई जख्म भरने के बाद निशान रह जाता है पर दर्द नहीं रहता, वैसे ही डेरा तुम्हें अतीत को स्वीकारने की शक्ति देता है और उसके बोझ को हल्का करता है। और जब तुम नाम लेते हो तो वह अतीत की गलतियां धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। इसलिए अतीत को सुधारने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे मालिक को समर्पित करो और वर्तमान में अच्छे कर्म करो, क्योंकि डेरा वर्तमान का घर है और वहीं से नई शुरुआत होती है, और अतीत अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि डेरे की कृपा सब कुछ धो देती है। 22वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए दुआ कर सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा दुआओं का घर है और तुम अपने परिवार के हर सदस्य के लिए दुआ कर सकते हो, चाहे वे शरीर में हो या ना हो। डेरा की दुआ सभी तक पहुंचती है, और जब तुम सत्संग में बैठकर उनके लिए नाम लेते हो तो वह नाम उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सुख लाता है, क्योंकि डेरे की दुआ बहुत ताकतवर होती है। इसलिए अपने परिवार के सभी सदस्यों को डेरे की कृपा में समर्पित करो और विश्वास रखो, मालिक उन सबका ख्याल रखेगा ही भाई, क्योंकि डेरा परिवार का घर है और परिवार की दुआ सबसे अनमोल है। 23वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी सारी चिंताएं यहाँ छूट जाती हैं, पर वापस जाकर वे फिर से आ जाती हैं। क्या करूं? बाबा जी ने धैर्य से कहा, बेटा, चिंताएं तो आएंगी, पर डेरा तुम्हें चिंताओं से लड़ने की ताकत देता है। जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार धार करता है, वैसे ही डेरा तुम्हारी आत्मा की तलवार धार करता है, और जब तुम बाहर जाती हो तो तुम उस तलवार को लेकर जाती हो। इसलिए चिंताओं को आने दो, पर उनका सामना करो और नाम को अपनी तलवार बनाओ। धीरे धीरे तुम पाओगी कि चिंताएं कम होने लगी हैं, क्योंकि अब तुम उनसे लड़ सकती हो, और डेरा तुम्हें वह योद्धा बनाता है जो चिंताओं को हरा सकता है। इसलिए चिंताओं को डेरे की तलवार से काट दो और शांति में रहो। 24वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ बात कर रही हूं, पर कोई नहीं होता। क्या यह मालिक है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मालिक की उपस्थिति है। डेरा वह स्थान है जहां मालिक हर पल तुम्हारे साथ है, और जब तुम उसे महसूस करती हो तो वह तुम्हारी बात सुनता है एंड तुमसे बात करता है। वह बात शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ है तो समझो वह मालिक है। उससे बात करो, ताकि उसे अपनी बातें बताओ और उसकी बातें सुनो सही, क्योंकि डेरा मालिक का घर है और वहां मालिक हर पल तुम्हारे साथ है। इसलिए इस अनुभव को स्वीकार करो और मालिक से बातचीत करो। वह तुम्हें सुनेगा और उत्तर देगा, क्योंकि डेरा मौन वार्तालाप का घर है। 25वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने बिजनेस को लेकर कोई निर्णय ले सकता हूं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरा व्यवसायिक निर्णय लेने की जगह नहीं,
वह मन को शांत करने की जगह है। पर जब मन शांत होता है तो निर्णय अपने आप सही हो जाते हैं। इसलिए डेरा में अपने बिजनेस के बारे में मत सोचो, बस चीज सत्संग सुनो, नाम लो और शांत हो जाओ। और जब बाहर जाओ तो निर्णय लो, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय ही सही होता है और डेरा तुम्हें वह शांति देता है। इसलिए बिजनेस के निर्णय डेरे की शांति से लो, पर डेरे के समय को बिजनेस में मत खो, क्योंकि डेरा आत्मा का निवेश है और वह निवेश ही तुम्हारे बिजनेस को सफल बनाता है। 26वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उस शांति को पकड़ नहीं पाती, वह हाथ से फिसल जाती है, क्या करूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, शांति को पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे होने दो। जैसे हवा को पकड़ नहीं सकते पर उसे महसूस कर सकते हो, वैसे ही शांति को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसमें खुल जाओ। और जब तुम खुलती हो तो वह शांति तुम में समा जाती है। और जब तुम डेरे से बाहर जाती हो तो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो और जानो था कि वह शांति तुम्हारी है। तुम उसे कभी खो नहीं सकती सब, क्योंकि डेरा की शांति तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है और आत्मा का हिस्सा कभी नहीं जाता। इसलिए फिसलने की चिंता मत करो, बस उसे अनुभव करो और वह तुम्हारे साथ रहेगी। 27वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने पिता के लिए नाम ले सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा पितृभक्ति का घर है, तुम अपने पिता के लिए नाम ले सकते हो। और जब तुम उनके लिए नाम लेते हो तो वह नाम उनके जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य और शांति लाता है। और अगर वे इस दुनिया में नहीं हैं तो वह नाम उनकी आत्मा को शांति देता है, क्योंकि डेरा की दुआ सभी दिशाओं में जाती है। इसलिए अपने पिता के लिए नाम लो और उन्हें मालिक की गोद में सौंप दो, क्योंकि डेरा सभी आत्माओं का कल्याण करता है और वह कल्याण तुम्हारे पिता तक पहुंचता है। यही सबसे बड़ी श्रद्धा है। 28वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल रही है, क्या यह सही है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम्हारे भीतर जमी हुई गंदगी जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और आदतों में है वह बाहर निकलने लगती है और यह एक बहुत स्वस्थ प्रक्रिया है। यह तुम्हें हल्का करती है और तुम्हारी आत्मा को साफ करती है। इसलिए उस गंदगी को बाहर निकलने दो, उसे रोको मत, क्योंकि डेरा सफाई का घर है और वह सफाई तुम्हें और अधिक शुद्ध बनाती है। और जब वह प्रक्रिया पूरी होगी तो तुम पाओगी कि तुम बहुत हल्की और खुश हो, क्योंकि डेरा आत्मा की धुलाई करता है और वह धुलाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 29वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन के फैसले मालिक पर छोड़ सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा समर्पण का घर है, तुम अपने जीवन के फैसले मालिक पर छोड़ सकते हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो और फिर नतीजा मालिक पर छोड़ दो। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, पर फसल मालिक पर छोड़ देता है, वैसे ही तुम अपने कर्म करो और बाकी मालिक करेगा। और डेरा तुम्हें वह विश्वास देता है बढ़िया है कि मालिक तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेगा। इसलिए अपने फैसले मालिक पर छोड़ो और शांत रहो, क्योंकि डेरा भरोसे का घर है और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। 30वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उस शांति को बाहर नहीं ला पाती, क्या करूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, शांति को बाहर लाने की जरूरत नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम उसे पहचानती हो, और जब तुम बाहर जाती हो तो उसे बाहर मत लाओ, बल्कि बाहर उसे जियो। अपने बर्ताव में, अपनी मुस्कान में, अपनी वाणी में वह शांति अपने आप बाहर आ जाती है। और जब तुम जीना शुरू करती हो तो बाहर लाने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वह स्वतः प्रकट होती है। इसलिए शांति को लाने की चिंता मत करो, बस उसे जियो और देखो वह कैसे बाहर फैलती है, क्योंकि डेरा शांति का स्रोत है और स्रोत से पानी अपने आप बहता है। बस तुम रुकावट मत बनो और शांति बहेगी। 31वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने सभी दुखों को भूल सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, दुखों को भूलना संभव नहीं, पर उन्हें समझना संभव है। और जब तुम दुखों को समझ लेते हो तो वे दुख नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। और डेरा तुम्हें वह समझ देता है कि हर दुख एक सबक है, और जब तुम सबक सीख लेते हो तो दुख हल्का हो जाता है। इसलिए दुखों को भूलने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें डेरे की शांति में डुबो दो और देखो वे कैसे विलीन हो जाते हैं।
क्योंकि डेरा दुखों को समाधान में बदलने का घर है और वह समाधान ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। 32वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने मृत परिजनों के लिए कुछ कर सकता हूं? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा डेरा परलोक का घर भी है। तुम अपने मृत परिजनों के लिए नाम ले सकते हो और जब तुम नाम लेते हो तो वह नाम उनकी आत्मा तक पहुंचता है और उन्हें शांति देता है, क्योंकि नाम की ऊर्जा स्थान और समय से परे होती है और डेरा की कृपा से वह ऊर्जा और भी शक्तिशाली होती है। इसलिए अपने मृत परिजनों के लिए डेरे में नाम लो और उन्हें मालिक को समर्पित कर दो और विश्वास रखो वे शांति में हैं, क्योंकि डेरा सभी आत्माओं का ख्याल रखता है और उनकी शांति ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 33वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खो रही हूं, पर वह अच्छा लगता है, क्या यह सही है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा खोना तभी अच्छा लगता है जब तुम किसी बड़े में खोती हो और डेरा में तुम मालिक में खोती हो और मालिक में खोना ही पाना है। यह एक विरोधाभास है, पर सत्य है। जब तुम अपने अहंकार को खोती हो तो तुम आत्मा को पाती हो और वह अनुभव बहुत सुंदर होता है। इसलिए उस खोने को स्वीकार करो, उसे महसूस करो और उसमें डूब जाओ, क्योंकि डेरा खोकर पाने का घर है और वह पाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए खोने से डरो मत, बल्कि उसमें आनंद लो, क्योंकि डेरा तुम्हें सत्य से मिला रहा है। 34वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने पति को नाम सिखा सकती हूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा डेरा नाम का दाता है। तुम अपने पति को नाम सिखा सकती हो, पर उन्हें जबरदस्ती मत करो, बल्कि उन्हें प्रेम से बताओ। और जब वे देखेंगे कि नाम लेने के बाद तुम कितनी शांत, प्रेममयी और सहनशील हो गई हो, तो वे खुद नाम की ओर आकर्षित होंगे और जब तुम उन्हें डेरा लेकर आओगी तो वे डेरे की शांति को अनुभव करेंगे और वे भी नाम लेना चाहेंगे। इसलिए नाम सिखाने से पहले खुद उदाहरण बनो, क्योंकि डेरे का नाम प्रेम से फैलता है, न कि जबरदस्ती से, और वह प्रेम ही तुम्हारे पति को नाम की ओर ले जाएगा। यही डेरे का सबसे बड़ा संदेश है, प्रेम से फैलो। 35वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकता हूं? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा डेरा उद्देश्य का घर है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम्हारे मन की अशुद्धियां कम होती हैं और जब मन साफ होता है तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखता है और डेरा तुम्हें बताता है कि तुम्हारा उद्देश्य नाम को पाना और मालिक से मिलना है और इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं। पर जब तुम इस उद्देश्य को पा लेते हो तो बाकी सब उद्देश्य इसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए उद्देश्य को खोजने की कोशिश मत करो, बस डेरा आओ, नाम लो और अपने आप को मालिक को समर्पित करो। उद्देश्य अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि डेरा उद्देश्य को प्रकट करने का घर है। 36वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया से अलग हो गई हूं, क्या यह डेरे का असर है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये अलगाव नहीं, जुड़ाव है। तुम अपनी पुरानी दुनिया से अलग हो रही हो ताकि एक नई दुनिया से जुड़ सको, माई दीदी। और वह नई दुनिया है मालिक की दुनिया की, और डेरा उस दुनिया का दरवाजा है। इसलिए अलग होने का डर मत करो, बल्कि इस जुड़ाव को स्वीकार करो, क्योंकि डेरा तुम्हें सतत जुड़ाव दे रहा है और वह जुड़ाव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए अलग होने को एक यात्रा समझो और उस यात्रा में मालिक का साथ पाओ, क्योंकि डेरा एकांत से साक्षात्कार कराता है और वह साक्षात्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। 37वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने पापों को धो सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा डेरा पापों को धोने का स्थान नहीं, वह पापों को जलाने का स्थान है। जब तुम डेरा आते हो और नाम लेते हो तो वह नाम तुम्हारे पापों को शुद्ध करता है। जैसे आग सोने की अशुद्धियां जला देती है, वैसे ही नाम की आग पापों को जला देती है। और जब तुम सच्चे मन से नाम लेते हो तो वह पापों को मिटा देता है और तुम्हें शुद्ध कर देता है। इसलिए डेरा शुद्धिकरण का घर है और जब तुम डेरे की कृपा को स्वीकार करते हो तो पापों का बोझ उतर जाता है और तुम हल्के हो जाते हो, क्योंकि डेरा क्षमा का घर है और क्षमा ही सबसे बड़ी शुद्धि है। 38वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या मैं अपने दोस्तों के साथ सत्संग का अनुभव बांट सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा डेरा बांटने का घर है, न सहित तुम अपने दोस्तों के साथ सत्संग का अनुभव बांट सकते हो और उन्हें डेरे की शांति के बारे में बता सकते हो, पर उन्हें जबरदस्ती मत करो। बस अपने अनुभव को ईमानदारी से बताओ नए, और जब वे देखेंगे कि डेरा ने तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव लाया है तो वे भी आना चाहेंगे। इसलिए अनुभव बांटो और उसे प्रेम से फैलाओ, क्योंकि डेरा अनुभवों का खजाना है और उसे बांटने से वह बढ़ता है।
और जब तुम बांटते हो तो तुम्हारा अनुभव और गहरा होता है, क्योंकि डेरा साझा करने का घर है और साझा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। 39वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कोई जाग रहा है। क्या यह मालिक है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, ये आत्मा का जागरण है और वह जागरण ही मालिक है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम्हारी आत्मा जागती है और वह जागृति तुम्हें मालिक के करीब लाती है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं है, यह तुम्हारी स्वयं की आवाज है जो तुम्हें मालिक की ओर बुला रही है। और डेरा वह स्थान है जहां वह आवाज स्पष्ट होती है। इसलिए उस जागृति को स्वीकार करो और उसका अनुसरण करो, क्योंकि डेरा जागृति का घर है और वह जागृति ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए उस आवाज को सुनो बाहर और उस पर चलो, क्योंकि डेरा मालिक की आवाज को सुनने का स्थान है। 40वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं? बाबा जी ने दृढ़ता से कहा, बेटा, डेरा बदलाव का घर है और जो कोई डेरा आता है और सच्चे मन से नाम लेता है उसका जीवन बदलता है। यह बदलाव बाहरी नहीं, भीतरी होता है। और जब भीतर बदलाव आता है तो बाहरी जीवन अपने आप बदल जाता है। इसलिए डेरा आओ, नाम लो और अपने जीवन को मालिक को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन रूपांतरित होता है, क्योंकि डेरा रूपांतरण का घर है और वह रूपांतरण ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। इसलिए बदलाव से डरो मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि डेरा तुम्हें बदलकर संवारने आया है। 41वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपनी पुरानी पहचान को छोड़ रही हूं। क्या यह सही है? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, पुरानी पहचान को छोड़ना पुनर्जन्म है। जब तुम पुरानी पहचान छोड़ती हो तो तुम एक नई पहचान पाती हो और वह नई पहचान मालिक की बेटी होती है और इससे बड़ी कोई पहचान नहीं। इसलिए पुरानी पहचान को छोड़ने से डरो मत, बल्कि इसे एक अवसर समझो, क्योंकि डेरा नई पहचान देने आया है और वह पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए पुराने को छोड़ो और नए को अपनाओ, क्योंकि डेरा नवीनीकरण का घर है और नवीनीकरण ही जीवन का सार है। 42वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने भविष्य के लिए दुआ कर सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा दुआओं का घर है। तुम अपने भविष्य के लिए दुआ कर सकते हो और जब तुम डेरा में बैठकर दुआ करते हो तो वह दुआ मालिक तक पहुंचती है और वह तुम्हारे भविष्य को रोशन करता है, क्योंकि डेरे की दुआ बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए अपने भविष्य के लिए दुआ करो और विश्वास रखो कि मालिक तुम्हारा भविष्य सुंदर बनाएगा और तुम्हें वह देगा जो तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि डेरा भविष्य का निर्माता है और वह निर्माण ही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 43वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़ी चीज का हिस्सा हूं। क्या यह डेरे का अनुभव है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह विशालता का अनुभव है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम लाखों आत्माओं के साथ होती हो और वह सामूहिक ऊर्जा तुम्हें एक बड़ी चीज का एहसास कराती है और वह बड़ी चीज है मालिक की संगति। और जब तुम इस संगति का हिस्सा होती हो तो तुम्हारा अहंकार घटता है और तुम विशाल हो जाती हो। यह डेरे का अनुभव है और यह अनुभव बहुत गहरा होता है। इसलिए इस अनुभव को स्वीकार करो और उसमें डूब जाओ, क्योंकि डेरा विशालता का घर है और वह विशालता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए उस अनुभव को संजो कर रखो और उसे अपने जीवन में उतारो। 44वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ सकता हूं? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, डेरा स्वखोज का घर है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम्हारे भीतर का ज्ञान जागता है और वह ज्ञान तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देता है, क्योंकि सभी जवाब तुम्हारे भीतर हैं और डेरा उन्हें बाहर लाता है। इसलिए जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, बस डेरा में बैठो, नाम लो और भीतर सुनो। जवाब अपने आप आएंगे, क्योंकि डेरा स्वयं का साक्षात्कार कराता है और वह साक्षात्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। इसलिए भीतर झांको और देखो सवालों के जवाब वहां हैं, क्योंकि डेरा आत्मज्ञान का घर है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा उत्तर है। 45वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने कर्मों को सुधार सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा कर्म सुधार का घर है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम अपने कर्मों को नई दृष्टि से देखते हो और जब दृष्टि बदलती है तो कर्म बदलते हैं और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है। इसलिए कर्म सुधारने के लिए डेरा आओ, नाम लो और अपने कर्मों को मालिक को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं और तुम नए कर्म रचते हो।
क्योंकि डेरा कर्मों को संवारने का घर है और वह संवारना ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 46वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उस शांति को पकड़ नहीं पाती। क्या करूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, शांति को पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे अनुभव करो। जैसे हवा को पकड़ नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, वैसे ही शांति को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसमें खुल जाओ। और जब तुम खुलती हो तो वह शांति तुम्हारे भीतर समा जाती है। और जब तुम डेरे से बाहर जाती हो तो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश मत करो, बस उसे जियो। क्योंकि डेरे की शांति अनुभव है और अनुभव को पकड़ा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। इसलिए पकड़ने की चिंता मत करो, बस जियो और शांति तुम्हारी होगी। 47वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने बच्चों के अच्छे संस्कारों के लिए दुआ कर सकती हूँ? बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा, डेरा संस्कारों का घर है, तुम अपने बच्चों के अच्छे संस्कारों के लिए दुआ कर सकती हो। और जब तुम डेरा में बैठकर उनके लिए दुआ करती हो तो वह दुआ उनके जीवन में संस्कार लाती है। क्योंकि दुआ की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है और डेरा की दुआ तो और भी। इसलिए अपने बच्चों के लिए दुआ करो और विश्वास रखो कि मालिक उन्हें अच्छे संस्कार देगा। और जब तुम खुद संस्कारी बनोगी तो वे तुम्हें देखकर सीखेंगे। क्योंकि डेरा उदाहरण का घर है और उदाहरण ही सबसे बड़ी शिक्षा है। 48वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा मुक्ति का घर है और जो कोई डेरा आता है और सच्चे मन से नाम लेता है उसे मुक्ति मिलती है। क्योंकि नाम पापों को जलाता है और जब पाप जलते हैं तो आत्मा मुक्त होती है और वही मुक्ति सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए डेरा आओ, नाम लो और अपने पापों को नाम की आग में जला दो और मुक्त हो जाओ। क्योंकि डेरा मुक्ति का द्वार है और वह द्वार तुम्हारे लिए खुला है, बस आना है और नाम लेना है, बाकी मालिक करेगा। 49वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं सबको प्रेम करने लगी हूँ, क्या यह डेरे का असर है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह डेरे का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम्हारा दिल नरम होता है और जब दिल नरम होता है तो तुम सबको प्रेम करने लगती हो। क्योंकि अब तुम सबको मालिक का रूप देखती हो और यही प्रेम ही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए इस प्रेम को स्वीकार करो चाय जी और उसे बांटो को, क्योंकि डेरा प्रेम का घर है और जो प्रेम बांटता है वह और अधिक पाता है। इसलिए प्रेम करो एंड प्रेम बांटो, क्योंकि डेरा प्रेम का स्रोत है और वह स्रोत कभी सूखता नहीं, बस बहता रहता है। 50वां सवाल। एक संगत ने अंत में पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास का सबसे गहरा रहस्य क्या है? बाबा जी ने पूरी संगत पर दया भरी नजर डाली और बोले, बेटा, डेरा ब्यास का सबसे गहरा रहस्य है नाम सिमरन। यही डेरे की आत्मा है, यही डेरे का सार है, यही डेरे का रहस्य है। जब तुम नाम लेते हो तो तुम डेरे को अपने भीतर ले आते हो और जब तुम डेरा आते हो तो नाम और गहरा होता है। यही डेरे का सबसे बड़ा रहस्य है, प्रेम, सेवा और सिमरन। यही डेरे की पहचान है और यही डेरे का हर साधक को आशीर्वाद है। इसलिए डेरा आओ, नाम लो, सेवा करो और मालिक की कृपा को अपने ऊपर बरसने दो। क्योंकि डेरा तो आत्मा का घर है और वहां आकर हर कोई मालिक का हो जाता है। गहन, अलग और अत्यंत विस्तृत सवाल जवाब। 51वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है, पर वह शक्ति बाहर निकलती नहीं। क्या वह शक्ति असली है? बाबा जी ने अत्यंत करुणा और गहराई से जवाब दिया, बेटा, वह शक्ति बिल्कुल असली है और वह शक्ति मालिक की कृपा है। पर वह शक्ति बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वह भीतर बसने के लिए है। जैसे कोई बीज धरती के अंदर बढ़ता है, उसकी जड़ें पहले मजबूत होती हैं, फिर वह बाहर आता है, वैसे ही ये शक्ति पहले तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रही है। और जब तुम पूरी तरह से इस शक्ति से भर जाओगे तो वह अपने आप बाहर निकलेगी और तब तुम्हारा हर काम, हर शब्द, हर विचार में सब कुछ उस शक्ति से भरा होगा। इसलिए उसे बाहर निकालने की जल्दी मत करो, बस उसे अपने भीतर गहराई से महसूस करो। क्योंकि डेरा आत्मिक शक्ति का घर है और वह शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब वह पूरी तरह पक जाएगी तो वह अपने आप प्रकट होगी। तुम्हें उसे बाहर लाने की कोशिश नहीं करनी भाव, बस उसे होने दो और वह तुम्हारा जीवन बदल देगी। क्योंकि डेरा की शक्ति मौन में भी काम करती है और वही सबसे बड़ी शक्ति है। 52वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार को भूल रही हूँ, पर मैं उन्हें प्यार भी करती हूँ। ये विरोधाभास क्यों? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये विरोधाभास नहीं, परिपक्वता है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम अपने परिवार को एक नए नजरिए से देखती हो। तुम उन्हें भूल नहीं रही,
बल्कि उन्हें बड़े स्तर पर प्यार करना सीख रही हो। अब तुम उन्हें केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से देखती हो, और आत्मा का प्यार शरीर के प्यार से कहीं बड़ा होता है। इसलिए यह भूलना नहीं बल्कि गहरा प्रेम है। और जब तुम डेरे से वापस जाओगी तो तुम उन्हें और अधिक प्रेम से भर पाओगी, क्योंकि डेरा तुम्हें सच्चा प्रेम सिखाता है। और वह प्रेम किसी को भूलने वाला नहीं बल्कि सबको समेटने वाला होता है। इसलिए इस विरोधाभास को स्वीकार करो और उस प्रेम को बढ़ने दो, क्योंकि डेरा प्रेम का विस्तार करता है और वह विस्तार ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 53वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मैं कई बार सोचती हूँ कि यह सब मेरे सपने तो नहीं, क्या यह वास्तविक है? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा सपने से भी बड़ी सच्चाई है। सपने तो टूट जाते हैं, पर डेरे की शांति कभी नहीं टूटती। सपने भ्रम होते हैं, पर डेरा अनुभव है, और अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम डेरे में जो महसूस करती हो वह असली है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा को छूता है, और आत्मा को छूने वाला कभी झूठा नहीं होता कि करता है। इसलिए संदेह मत करो, बस महसूस करो, क्योंकि डेरा अनुभव का घर है, और अनुभव ही सबसे बड़ा सत्य है, और वह सत्य तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। इसलिए उसे सपना मत समझो, उसे अपनी वास्तविकता बना लो, क्योंकि डेरा सत्य का घर है, और सत्य ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 54वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाऊंगा, क्या करूं? बाबा जी ने धैर्य से जवाब दिया, बेटा, पुरानी आदतों को छोड़ना एक प्रक्रिया है, और डेरा वह स्थान है जहां यह प्रक्रिया तेज होती है। पर एक बात याद रखो, आदतें रातों रात नहीं बदलती हैं, वे धीरे धीरे बदलती हैं। जैसे कोई पेड़ की जड़ें धीरे धीरे गहरी होती हैं, वैसे ही तुम जितना डेरा आओगे, नाम लोगे, उतनी पुरानी आदतें कम होती जाएंगी और नई अच्छी आदतें अपने आप आ जाएंगी। इसलिए उन्हें छोड़ने की जल्दी मत करो, बस नाम को पकड़ो और आदतें अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि डेरा बदलाव का घर है, और बदलाव के लिए समय चाहिए। धैर्य रखो और डेरे की कृपा को अपने ऊपर काम करने दो, वह तुम्हें बदलेगी, बस भरोसा रखो। 55वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हूं, पर वह चीज क्या है ये नहीं समझ आता, क्या है वह? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, वह बड़ी चीज है। मालिक का परिवार डेरा ब्यास सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक परिवार है जिसमें लाखों आत्माएं एक हैं, और जब तुम इस परिवार का हिस्सा होते हो तो तुम उस विशालता को महसूस करते हो। पर वह विशालता शब्दों में नहीं आती, वह अनुभव है, और अनुभव को समझाने की जरूरत नहीं, उसे जीने की जरूरत होती है। इसलिए उसे समझने की कोशिश मत करो, बस उसका हिस्सा बने रहो, क्योंकि डेरा विशाल परिवार है, और उस परिवार का हर सदस्य मालिक का अपना है, और यही सबसे बड़ी चीज है। इसलिए उस अनुभव को गले लगाओ और उसमें डूब जाओ, क्योंकि डेरा एकता का घर है, और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। 56वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने दुखों को मालिक को बता सकती हूँ, पर क्या वह सुनता है? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, मालिक हर पल तुम्हें सुन रहा है, चाहे तुम बोलो या न बोलो, वह तो तुम्हारे दिल की बातें भी सुनता है। और जब तुम डेरा में बैठकर उसे अपने दुख बताती हो तो वह उन्हें सुनता ही नहीं, उन्हें संभाल भी लेता है, क्योंकि डेरा सुनने का घर है और मालिक सुनने वाला है। इसलिए बेझिझक उसे अपने दुख बताओ टिनिया, वह सुनता है और वह तुम्हें शांति देता है, क्योंकि डेरा दुखों का समाधान है, और समाधान तुम्हें मिलेगा। बस भरोसा रखो और बताते रहो, क्योंकि डेरा सुनने का घर है और सुनने वाला ही सबसे बड़ा साथी है। 57वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने पति के लिए कुछ कर सकती हूँ जो उन्हें डेरे के करीब लाए? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, अपने पति को डेरे के करीब लाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद डेरा बन जाना। जब तुम डेरे की शांति, प्रेम और सहनशीलता को अपने भीतर उतार लेती हो तो वह तुम्हारे बर्ताव में दिखता है, और जब तुम्हारा पति देखता है कि डेरा आने के बाद तुम कितनी बदल गई हो और वह बदलाव सकारात्मक है, तो वह खुद डेरे के बारे में जानना चाहता है, और एक दिन वह डेरा आएगा। इसलिए उसे जबरदस्ती मत लाओ, बस उदाहरण बनो, और डेरे की कृपा बाकी करेगी, क्योंकि डेरा उदाहरण से फैलता है और उदाहरण ही सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए पहले खुद बदलो, फिर वह बदलेगा, क्योंकि डेरा परिवर्तन का घर है और परिवर्तन ही सबसे बड़ा आकर्षण है। 58वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बदल नहीं पाऊंगा, क्या करूं?
बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा बदलाव एक यात्रा है और यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हर दिन कुछ नया बदलाव होता है। तुम आज जो हो वह कल से बेहतर हो और डेरा उस बेहतरी की यात्रा है। इसलिए बदलने की जल्दी मत करो, बस आगे बढ़ते रहो, एक कदम फिर दूसरा, और विश्वास रखो मालिक तुम्हारे हर कदम को देख रहा है और वह तुम्हें बदलेगा, चाहे तुम्हें कितना भी समय लगे, क्योंकि डेरा धैर्य का घर है और धैर्य ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। इसलिए बदलाव को जबरदस्ती मत करो, बस उसे होने दो और डेरे की कृपा को अपने ऊपर काम करने दो। वह तुम्हें बदलेगी, बस भरोसा रखो, क्योंकि डेरा बदलाव का घर है और बदलाव ही जीवन का सार है। 59वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधार सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा सबसे बड़ी गलती को सुधारना संभव है, पर पहले उसे स्वीकार करना होगा और डेरा तुम्हें वह शक्ति देता है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सको सियाए और फिर उन्हें मालिक को सौंप सको। और जब तुम गलती को मालिक को सौंप देते हो तो वह उसे क्षमा कर देता है और तुम नई शुरुआत कर सकते हो। इसलिए गलती पर मत अटको, बस डेरा आओ, नाम लो और नई शुरुआत करो, क्योंकि डेरा नई शुरुआत का घर है और हर दिन एक नई शुरुआत है और वह नई शुरुआत ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। इसलिए पुरानी गलती को छोड़ो और नए जीवन की ओर बढ़ो, क्योंकि डेरा क्षमा का घर है और क्षमा ही सबसे बड़ा सुधार है। 60वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं किसी और दुनिया की हूं, क्या यह डेरे का असर है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह डेरे का सबसे बड़ा असर है। डेरा तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया से जोड़ता है और वह दुनिया है मालिक की दुनिया का, जहां कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शांति और प्रेम है। और जब तुम डेरा आती हो तो तुम उस दुनिया की झलक देखती हो और वह झलक तुम्हें अपनी ओर खींचती है और तुम महसूस करती हो कि तुम वहां की हो। यह डेरे का असर है और यह बहुत सुंदर है। इसलिए इस अनुभव को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि डेरा उस दुनिया का दरवाजा है और वह दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। बस उसमें प्रवेश करो और उस दुनिया का आनंद लो, क्योंकि डेरा परलोक का घर है और वह घर तुम्हारा है। 61वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को डेरा नहीं ला पाती, क्या करूं? बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा बच्चों को डेरा लाना एक कला है, उन्हें जबरदस्ती मत लाओ पर यार, बल्कि उन्हें डेरा की कहानियां सुनाओ। जी उन्हें बताओ कहानी कि डेरा कितना सुंदर है, वहां कितनी शांति है, और जब वे कहानियों में रुचि लें तो उन्हें एक बार डेरा लेकर आओ और उन्हें वहां का वातावरण दिखाओ। नीति धीरे धीरे वे डेरे से जुड़ जाएंगे और एक दिन वे खुद डेरा आना चाहेंगे। इसलिए जल्दी मत करो, बस प्रेम से उन्हें डेरा की ओर लाओ, क्योंकि डेरा प्रेम से फैलता है और प्रेम ही सबसे बड़ा आकर्षण है। और जब वे डेरा आएंगे तो वे भी इसकी कृपा के भागी होंगे, क्योंकि डेरा बच्चों का घर भी है और वहां हर बच्चे का स्वागत है। बस उन्हें डेरे की शांति का अनुभव कराओ। 62वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाता, क्या करूं? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा समर्पण एक प्रक्रिया है और कोई भी एक दिन में पूरी तरह समर्पित नहीं होता। धीरे धीरे, दिन ब दिन, जैसे जैसे तुम डेरा आते हो, नाम लेते हो, सत्संग सुनते हो, वैसे वैसे तुम्हारा समर्पण बढ़ता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ मालिक को सौंप देते हो। इसलिए जल्दी मत करो, बस अपनी यात्रा जारी रखो और विश्वास रखो कि मालिक तुम्हारे हर कदम को देख रहा है और वह तुम्हारे समर्पण को स्वीकार करेगा, चाहे वह अधूरा ही क्यों ना हो, क्योंकि डेरा समर्पण का घर है और समर्पण ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अधूरे समर्पण पर दुख मत करो, बस समर्पित होते रहो और डेरे की कृपा तुम्हें पूरा करेगी, क्योंकि डेरा पूर्णता का घर है और पूर्णता ही मालिक है। 63वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा मालिक को बता सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा डेरा इच्छाओं का घर नहीं, वह इच्छाओं को मिटाने का घर है, पर तुम अपनी इच्छा मालिक को बता सकते हो और फिर उसे मालिक की इच्छा पर छोड़ दो, क्योंकि मालिक जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए अपनी इच्छा बताओ और फिर कहो, तेरी इच्छा मेरे मालिक, और विश्वास रखो वह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारी भलाई में है, चाहे वह तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, क्योंकि डेरा समर्पण का घर है और समर्पण ही सबसे बड़ी इच्छा है। इसलिए अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला दो और शांत रहो, क्योंकि डेरा शांति का घर है और शांति ही सबसे बड़ी प्राप्ति है।
64वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ रही हूँ, पर वह छोड़ना अच्छा भी लगता है। क्या यह सही है? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, पुरानी जिंदगी को छोड़ना विकास है। जैसे कोई सांप अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ता है तो उसे हल्का और नया लगता है, वैसे ही तुम पुरानी जिंदगी को छोड़ रही हो क्योंकि तुम नई जिंदगी की ओर बढ़ रही हो, और वह नई जिंदगी है मालिक के साथ की जिंदगी। और यह छोड़ना अच्छा लगता है क्योंकि तुम हल्की हो रही हो और तुम स्वतंत्र हो रही हो। इसलिए इस छोड़ने को स्वीकार करो और उसे अपनी नई यात्रा की शुरुआत समझो, क्योंकि डेरा नवीनीकरण का घर है और नवीनीकरण ही जीवन का सार है। इसीलिए पुराने को छोड़ो और नए को अपनाओ, क्योंकि डेरा नई शुरुआत है और नई शुरुआत ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 65वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने पति को नहीं समझ पाती, पर डेरे के बाद मुझे समझ आने लगता है। ये कैसे? बाबा जी ने धैर्य से कहा, बेटा, डेरा समझ का घर है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो तुम दूसरों को नई नज़र से देखती हो, और उस नई नज़र से तुम अपने पति को समझ पाती हो, क्योंकि अब तुम उन्हें केवल एक शरीर या एक रिश्ते के तौर पर नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में देखती हो। और आत्मा को समझना आसान होता है क्योंकि आत्मा तो सब एक है। इसीलिए डेरे के बाद तुम्हारी समझ बढ़ती है, और वह समझ तुम्हारे रिश्तों को और गहरा करती है, क्योंकि डेरा रिश्तों को समझने का घर है, और समझ ही सबसे बड़ा प्यार है। इसलिए डेरा आती रहो और अपने पति को समझती रहो, क्योंकि डेरा समझ का घर है और समझ ही सबसे बड़ा मिलन है। 66वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाता। क्या डेरा उन्हें सुलझाता है? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा समस्याओं को सुलझाने की जगह नहीं, वह समस्याओं को सहने की शक्ति देने की जगह है। और जब तुम्हें शक्ति मिलती है तो समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं, या फिर वे समस्याएं समस्या नहीं रहती ना, क्योंकि अब तुम उनसे बड़े हो गए हो। इसलिए डेरा आओ और शक्ति लो, और समस्याओं को सुलझाने की चिंता मत करो, वे सुलझ जाएंगी, क्योंकि डेरा शक्ति का घर है और शक्ति ही सबसे बड़ा समाधान है। इसलिए समस्याओं को डेरे की शक्ति में डुबो दो और देखो वे कैसे विलीन होती हैं, क्योंकि डेरा समाधान का घर है और समाधान ही मालिक है। 67वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने दुश्मनों को माफ कर सकता हूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा माफी का घर है, और जब तुम डेरा आते हो और नाम लेते हो तो तुम्हारा दिल नरम होता है, और जब दिल नरम होता है तो माफ करना आसान हो जाता है। इसलिए डेरा आओ और अपने दुश्मनों को माफ करो, क्योंकि माफ करने से तुम हल्के होते हो, और मालिक भी तुमसे खुश होता है, क्योंकि वह खुद माफ करने वाला है, और वह चाहता है कि तुम भी माफ करो। इसलिए दुश्मनों को माफ करो और उन्हें मालिक को सौंप दो, और शांत रहो, क्योंकि डेरा माफी का घर है और माफी ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तुम माफ कर देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, और मुक्ति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 68वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकती हूँ, पर वह बदलाव आता नहीं। क्या करूं? बाबा जी ने धैर्य से कहा, बेटा, बदलाव को लेकर आना नहीं होता, उसे होने देना होता है। जैसे कोई बागबान बीज बोता है पर उसे उगने का समय देता है, वैसे ही तुम बदलाव के बीज डेरे में बो रही हो, और उसे समय दो, वह अपने समय पर उगेगा। इसलिए जल्दी मत करो, बस विश्वास रखो और डेरा आते रहो, नाम लेते रहो, और बदलाव अपने आप आएगा। और जब आएगा तो वह स्थायी होगा, क्योंकि डेरा स्थायी बदलाव का घर है, और स्थायी बदलाव ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बदलाव को जबरदस्ती मत करो, बस उसे होने दो, और डेरे की कृपा को अपने ऊपर काम करने दो, वह तुम्हें बदलेगी। 69वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने ससुराल वालों को समझ नहीं पाती, पर डेरे के बाद समझ आने लगता है। ये कैसे? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा समझ का घर है। जब तुम डेरा आती हो तो तुम्हारा हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तो तुम दूसरों को उनकी जगह से देख पाती हो, और वही समझ है। तुम अपने ससुराल वालों को उनकी जगह से देखती हो, और फिर वे तुम्हें समझ में आने लगते हैं। ये डेरे का ही असर है, क्योंकि डेरा सहानुभूति का घर है, और सहानुभूति ही सबसे बड़ी समझ है। इसलिए डेरा आती रहो और अपने ससुराल वालों को समझती रहो, क्योंकि डेरा समझ का घर है, और समझ ही सबसे बड़ा रिश्ता है। और जब तुम समझोगी तो वे भी तुम्हें समझेंगे, क्योंकि डेरा मिलन का घर है, और मिलन ही सबसे बड़ा सुख है। 70वां सवाल।
एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खोज रहा हूं, पर वह मुझे मिलता नहीं। क्या करूं? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, अपने आप को खोजना नहीं होता, उसे होने देना होता है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम वहां होते हो, और वहां होना ही खोज है। तुम अपने आप को खोजने के लिए डेरा आए हो, और डेरा में तुम वही हो। बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे क्योंकि तुम खोज रहे हो। खोजना बंद करो और होना शुरू करो। जैसे कोई मछली पानी में है पर पानी को खोजती है, वैसे ही तुम मालिक में हो पर उसे खोज रहे हो। डेरा तुम्हें बताता है कि तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। इसलिए खोजना बंद करो और खुल जाओ, क्योंकि डेरा खोज से परे का घर है, और जो खोज से परे है वही मालिक है। इसलिए खोज मत करो, बस हो जाओ कोई और मालिक को पालो, क्योंकि डेरा होने का घर है और होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। 71वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल मालिक से पूछ सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा सवालों का घर है और मालिक उत्तर देने वाला है। तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल मालिक से पूछ सकते हो, पर उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में आता है। इसलिए सवाल पूछो और फिर मौन में बैठो। उत्तर अपने आप आएगा, और जब आएगा तो वह तुम्हें सब समझा देगा, क्योंकि डेरा मौन का घर है और मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। इसलिए अपना सबसे बड़ा सवाल मालिक से पूछो और फिर चुप हो जाओ और विश्वास रखो, उत्तर मिलेगा, क्योंकि डेरा उत्तरों का घर है और उत्तर ही मालिक है। और जब तुम मालिक से पूछते हो तो वह तुम्हें कभी खाली नहीं जाने देता, वह तुम्हें उत्तर देता ही है। बस उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। 72वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी चिंताओं को मालिक को सौंप सकती हूं, पर वह चिंताएं वापस आ जाती हैं। क्या करूं? बाबा जी ने धैर्य से कहा, बेटा, चिंताओं को मालिक को सौंपना एक अभ्यास है। तुम उसे एक बार सौंपती हो पर वह फिर से आ जाती है, क्योंकि तुम उसे वापस ले लेती हो। जब तुम चिंता करने लगती हो तो तुम उसे वापस ले लेती हो। इसलिए चिंता को वापस मत लो। जब वह आए तो फिर से मालिक को सौंप दो, और जब तक वह वापस आती है तब तक उसे सौंपते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगी कि चिंताएं कम होती जा रही हैं, और एक दिन वह बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि डेरा चिंता मुक्ति का घर है, और चिंता मुक्ति ही सबसे बड़ी शांति है। इसलिए चिंताओं को सौंपते रहो और उन्हें वापस मत लो, क्योंकि डेरा विश्वास का घर है और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। 73वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों के साथ डेरा की शांति साझा नहीं कर पाती। क्या करूं? बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा, डेरा की शांति को साझा करने के लिए उसे जीना होता है। जब तुम डेरा की शांति को अपने जीवन में जीती हो तो वह शांति अपने आप बच्चों तक फैलती है, क्योंकि बच्चे महसूस करते हैं, वे देखते हैं कि तुम कितनी शांत हो, और वे भी शांत हो जाते हैं। और इसलिए शांति को साझा करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, बस होने की जरूरत है। तुम डेरे की शांति को अपने भीतर बसाओ और वह शांति बच्चों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि डेरा शांति का घर है और शांति स्वयं फैलती है। इसलिए शांति को साझा करने की चिंता मत करो, बस शांत रहो, और बच्चे वह शांति सीखेंगे, क्योंकि डेरा उदाहरण का घर है और उदाहरण ही सबसे बड़ी शिक्षा है। 74वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन के सभी फैसले डेरे के अनुसार लेना चाहता हूं। क्या यह सही है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, डेरा फैसले लेने की जगह नहीं, वह फैसले लेने की शक्ति देने की जगह है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम्हारी बुद्धि साफ होती है, और साफ बुद्धि से लिया गया फैसला ही सही होता है। इसलिए फैसले डेरे के अनुसार मत लो, बल्कि डेरे की शक्ति से फैसले लो, क्योंकि डेरा बुद्धि का घर है और बुद्धि ही सबसे बड़ा निर्णायक है। और जब तुम डेरे की शक्ति से फैसले लेते हो तो वे फैसले सही होते हैं और तुम्हें शांति मिलती है, क्योंकि डेरा सही निर्णय का घर है और सही निर्णय ही सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए फैसले डेरे की रोशनी में लो और उन्हें मालिक को समर्पित करो, क्योंकि डेरा प्रकाश का घर है और प्रकाश ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। 75वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने मन की सारी उलझनों को मालिक के सामने रख सकता हूं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा उलझनों का घर नहीं, वह उलझनों को सुलझाने का घर है। तुम अपनी सारी उलझनों को मालिक के सामने रख सकते हो, और जब तुम उन्हें रखते हो तो वह उन्हें सुलझाता है, क्योंकि मालिक सबसे बड़ा सुलझाने वाला है
और डेरा वह स्थान है जहां यह सुलझाने की प्रक्रिया होती है। इसलिए उलझनों को लेकर डेरा आओ, उन्हें मालिक को बताओ जे और फिर मौन में बैठो। उलझने अपने आप सुलझ जाएंगी, क्योंकि डेरा समाधान का घर है और समाधान ही मालिक है। और जब तुम उलझनों को मालिक को सौंप देते हो तो वह तुम्हें शांति देता है, और शांति ही सबसे बड़ा समाधान है। इसलिए उलझनों को लेकर डेरा आओ और उन्हें वहां छोड़ आओ, क्योंकि डेरा मुक्ति का घर है। 76वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को डेरे में पूरी तरह नहीं डुबा पाती, क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, डूबना एक कला है और इसे सीखना पड़ता है। तुम डेरे में डूबने की कोशिश मत करो, बस खुल जाओ। जैसे कोई नाविक समुद्र में खुल जाता है और वह डूब जाता है, वैसे ही तुम डेरे में खुल जाओ, नैकॉमस्टी, और तुम डूब जाओगी। पर खुलने के लिए सुरक्षा का भाव छोड़ना पड़ता है, और डेरा तुम्हें वह सुरक्षा देता है कि तुम खुल सको जरा है। इसलिए डूबने की चिंता मत करो, पास ही बस खुलो, और डेरे की कृपा तुम्हें डुबा देगी, क्योंकि डेरा समर्पण का घर है और समर्पण ही डूबना है और डूबना ही पाना है। इसलिए खुलो एंड डूबो जी दासिए, और डेरे की गहराई में उतरो, क्योंकि डेरा गहराई का घर है और गहराई ही सबसे बड़ा अनुभव है, और वह अनुभव तुम्हें बदल देगा। 77वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, पर डेरे के बाद और भी ज्यादा। क्या ये ठीक है? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा प्रेम का घर है, और जब तुम डेरा आती हो तो तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है, और जब हृदय विस्तृत होता है तो प्रेम भी विस्तृत होता है, और वह प्रेम तुम्हारे पति तक भी पहुंचता है और वह और गहरा हो जाता है। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेरा प्रेम को बढ़ाने आया है, न कि कम करने को। इसलिए इस प्रेम को स्वीकार करो और उसे बिना किसी शर्त के अपने पति को दो, क्योंकि डेरा प्रेम का स्रोत है और स्रोत कभी सूखता नहीं, बस बहता रहता है। इसलिए प्रेम करो कल और उसे बढ़ने दो, क्योंकि डेरा प्रेम की वृद्धि का घर है और वृद्धि ही जीवन का सार है। और जब तुम अधिक प्रेम करोगी तो तुम और अधिक शांत रहोगी, क्योंकि डेरा प्रेम शांति का घर है। 78वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को नहीं झेल पाऊंगा, पर डेरा आने के बाद झेल लेता हूं। ये कैसे? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा शक्ति का घर है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम शक्ति लेकर जाते हो, और वह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों को झेलने में मदद करती है। और जब तुम डेरे से बाहर जाते हो तो तुम वह शक्ति अपने साथ ले जाते हो, और वह शक्ति तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाती है, और फिर वे कठिनाइयां जो पहले बड़ी लगती थीं अब छोटी लगती हैं। ये डेरे का ही असर है, क्योंकि डेरा ताकत का घर है और ताकत ही सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए कठिनाइयों से डरो मत, बस डेरा आओ और ताकत लो और उन कठिनाइयों का सामना करो, क्योंकि डेरा साहस का घर है और साहस ही सबसे बड़ी विजय है। और जब तुम डेरे की ताकत से लैस होते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें नहीं हरा सकती, क्योंकि डेरा अजेयता का घर है। 79वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय मालिक पर छोड़ सकता हूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा समर्पण का घर है। तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय मालिक पर छोड़ सकते हो, और यही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि मालिक तुमसे बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए अपना सबसे बड़ा निर्णय मालिक पर छोड़ दो और शांत रहो, क्योंकि मालिक तुम्हारा हितैषी है और वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। इसलिए निर्णय को मालिक पर छोड़ो और डेरे की शांति में रहो, क्योंकि डेरा भरोसे का घर है और भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा है। और जब तुम मालिक पर भरोसा करते हो तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि डेरा मार्गदर्शन का घर है और मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 80वां सवाल। एक संगत ने अंतिम सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास का सबसे अनमोल उपहार क्या है? बाबा जी ने पूरी संगत पर दया भरी नजर डाली और बोले, बेटा, डेरा ब्यास का सबसे अनमोल उपहार है नाम सिमरन। यही डेरे की आत्मा है, यही डेरे का सार है, यही डेरे का रहस्य है, यही डेरे का हर साधक को मिलने वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम नाम लेते हो तो तुम डेरे को अपने भीतर ले आते हो, और जब तुम डेरा आते हो तो नाम और गहरा होता है। यही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है, प्रेम, सेवा और सिमरन। यही डेरे की पहचान है और यही डेरे का हर साधक को आशीर्वाद है। इसलिए डेरा आओ, नाम लो, सेवा करो और मालिक की कृपा को अपने ऊपर बरसने दो, क्योंकि डेरा तो आत्मा का घर है और वहां आकर हर कोई मालिक का हो जाता है। और यही सबसे अनमोल उपहार है, मालिक का हो जाना।
राधा स्वामी जी।